नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। और आज हम एफएमसीजी के कैटेगरी के टाइप्स और इनमें आने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अब आप चाहे एफएमसीजी सेल्स ऑफिसर हैं या एफएमसीजी चैनल पार्टनर हैं, आपके लिए प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसके सब कैटेगरीज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं कि कैटेगराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रोडक्ट के कैटेगराइजेशन से उसके पैकिंग, शेल्फ लाइफ और रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिलती है। एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैनल पार्टनर को अपॉइंट करते समय इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलर कैटेगरी के बिजनेस करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के आउटलेट लगभग सेम होते हैं और लंबे समय तक इस सेगमेंट में काम करने की वजह से वो बिजनेस में वैल्यू भी ऐड कर पाते हैं। इसका दूसरा कारण होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना पड़ता है, जैसे कि गोडाउन स्पेस, डिलीवरी वैन इत्यादि। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है या डैमेज एक्सपायरी के केसेस कंपैरेटिवली अन्य प्रोडक्ट से ज्यादा होते हैं। कैटेगरी की वजह से आउटलेट के सेगमेंटेशन, कस्टमर का फोकस और रेंज सेलिंग आसान हो जाती है। और आपको जानना चाहिए कि एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली विद और डेप्थ पे काम होता है, यानी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आउटलेट पे अवेलेबल होना चाहिए और उसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज उन दुकानों पर उपलब्ध रहनी चाहिए। और ये सब कुछ कैटेगराइजेशन से आसान हो जाता है। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एफएमसीजी कैटेगरी को। एफएमसीजी प्रोडक्ट कैटेगरी को मेनली 5 तरह से बांटा गया है: होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, अल्कोहल एंड सिगरेट और 5वां आता है ओटीसी। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस में कौन सी कैटेगरी कितनी कंट्रीब्यूट करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार फूड और बेवरेजेस पूरे एफएमसीजी सेगमेंट में 49% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और यह कैटेगरी सबसे बड़ी है। इसके बाद पर्सनल केयर 18%, अल्कोहल एंड सिगरेट 17%, होम केयर 11% और ओटीसी सबसे कम 5% कंट्रीब्यूट करती है। अब कैटेगरी वाइज इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहले आता है होम केयर। होम मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल में आने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एफएमसीजी के ये कैटेगरी कुछ सब कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, जैसे कि डिश वॉशिंग, फैब्रिक केयर, होम केयर, होम इंसेक्टिसाइड, सरफेस केयर, एयर केयर और टॉयलेट केयर। दूसरी कैटेगरी है पर्सनल केयर। एफएमसीजी बिजनेस में 18% वाली इस कैटेगरी में वो सभी प्रोडक्ट आते हैं जिनका इस्तेमाल हम बॉडी और स्किन या एक्सटर्नल यूज के लिए करते हैं। अब इस कैटेगरी में कई सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हेयर केयर, बेदिंग सोप्स, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, ओरल केयर एंड बेबी केयर। तीसरी कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस। एफएमसीजी सेगमेंट में यह कैटेगरी सबसे बड़ी है और टोटल एफएमसीजी मार्केट में 49% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इस कैटेगरी में सभी तरह के फूड प्रोडक्ट और बेवरेजेस आते हैं। अब कैटेगरी बड़ी होने की वजह से इनका सेगमेंटेशन और सब कैटेगरी भी थोड़ी बड़ी है, जैसे कि इंपल्स फूड, अदर फूड, स्टेपल फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इंपल्स फूड क्या होता है? ये मेनली वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम अक्सर खरीदने से पहले प्लान नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा कि रिटेलर इन्हें आउटलेट के सामने या आउटलेट में घुसने से पहले वो डिस्प्ले करते हैं, जिससे कंज्यूमर का ध्यान उस पर आसानी से जाए और उसकी सेल्स हो सके। इसे इंपल्स परचेज भी कहते हैं। अगली कैटेगरी फूड कैटेगरी में 18% कंट्रीब्यूट करती है। ये मेनली पैकेज्ड फूड होते हैं। इन्हें इंस्टेंट ओपन एंड ईट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे कि केचप,
चिप्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स। स्टेपल फूड्स ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम डेली अपने डाइट में इस्तेमाल करते ही हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा इत्यादि। अगला सेगमेंट है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। ये बहुत छोटा सेगमेंट है और फूड में केवल 0.5% ही कंट्रीब्यूट करता है। अब सामान्यतः फूड कैटेगरी कई सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जैसे कि स्टेपल फूड, बेक्ड फूड, कन्वीनियंस फूड, स्नैक्स, डेयरी एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट। वहीं बिवरेजेस में मेनली सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, पैकेज्ड वाटर, टी एंड कॉफी और हेल्दी बिवरेजेस इनकी सब कैटेगरीज में आते हैं। आगे चलते हैं, चौथी कैटेगरी है सिगरेट एंड अल्कोहल। इसमें सभी तरह के टबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स और अल्कोहल्स आते हैं। और एफएमसीजी की आखिरी कैटेगरी है ओटीसी। इन्हें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये मेनली मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं और कोई भी कंज्यूमर इन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकता है। ये कैटेगरी पूरी तरह से एफएमसीजी में तो नहीं आती, लेकिन इसे आउटलेट सेम होने और कंज्यूमर की डिमांड की वजह से एफएमसीजी सेगमेंट में रखा गया है। आप सभी ने दुकानों पे आयोडेक्स, हाजमोला, ज़ेंडुबाम जरूर देखे होंगे। ये सारे प्रोडक्ट ओटीसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इससे आपको अपने जॉब और बिजनेस में लाभ मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, काम धाम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके। मैं जल्द ही बिजनेस की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।